Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking harder. बट आज हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का 4th लेक्चर है। तो आज का लेक्चर आप अच्छे से तभी समझ पाओगे अगर आपने पहले 3 लेक्चर अच्छे से देखे हैं और उनके नोट्स बनाए हैं। आपको वो सारे फॉर्मूले आने चाहिए। पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, सेकंड में क्या किया था, आज तक हमने बेसिकली क्या किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा है। तो आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि आपको किस लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। वैसे मैं तो चाहता हूँ आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, लेकिन आप देखो बेटा कि किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते हैं, जो सिलेबस होता है उसी को ही ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम क्वेश्चन करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी। पहला क्वेश्चन बोलता है 3 point masses of mass m1, m2 and m3 are lying on the vertices of an equilateral triangle. Are lying on the vertices of an equilateral triangle of side A. साइड भी दी हुई है बेटा, साइड A. Find the moment of inertia of this system about an axis passing through M1 and perpendicular to the opposite side. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना है। 3 point masses of mass m1, m2 and m3 are lying on the vertices of an equilateral triangle of side A. Find the moment of inertia of this system about an axis passing through m1 and perpendicular to the opposite side. ओके, अब पहले इसका बेटा डायग्राम बनाते हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और ये 3 मासेस इन्होंने रख दिए हैं। मान लेते हैं ये m1 है और ये बेटा m2 है और ये आपका m3 है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड सारी इक्वल हैं, ए दी हुई है साइड। अब ये बोल रहे हैं बेटा इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो किस एक्सिस के अबाउट, एक ऐसी एक्सिस जो m1 से पास कर रही है और ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक्सिस आपकी बेटा ऐसे होगी। अब आप देख सकते हो बेटा ये ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर और m1 से पास करती हुई, तो बेसिकली ये ऑल्टीट्यूड हो गया। ओके, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब ये बेटा डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सिस्टम है, यानी कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं बेटा, लेट अस सी। I इक्वल्स टू, पहले क्या आ जाएगा बेटा, m1 इंटू 0 का स्क्वायर। सर ये क्यों, क्योंकि बेटा m1 पार्टिकल तो एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो m1 इंटू 0 का स्क्वायर। ओके, m2 इंटू, अब ये डिस्टेंस चाहिए बेटा। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड ही मीडियन भी होता है, यानी कि ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया बेटा, a/2 बन गया। मिड पॉइंट, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट से ज्वाइन करके जो लाइन आती है ऑपोजिट वर्टिसेस को। बेटा यही बेसिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। बच्चों के दिमाग में ये होता है सर ये तो हमने छोटी क्लासेस में किए थे, अब हम इनके बारे में क्यों बॉदर करें। नो बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते।
बेटा अगर आपके ये रूट्स सारे स्ट्रांग होंगे ना तो आपको आगे तो मुश्किल आएगा ही नहीं। मेन प्रॉब्लम ही यहीं पे आती है क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो यानी कि ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट, तो ये a/2 आ गया। तो इसका बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, m/2 m2 इंटू a/2 का स्क्वायर प्लस m3, ये भी सर सेम a/2 का स्क्वायर। तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया बेटा, m2 इंटू m2 प्लस m3, ये कॉमन ले लेते हैं बेटा, a/2 कॉमन ले लेते हैं तो ये a²/4। तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस, राइट। बेटा अब आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट के बाद पॉज भी कर सकते हो और खुद सॉल्व कर सकते हो, और ये बेस्ट मेथड है। और बेटा एज आई टोल्ड यू, आपको पहले लेक्चर्स अच्छे से समझ आने चाहिए, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपको ये लेक्चर में मज़ा आएगा। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा ट्राई। और बेटा एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जब आप पढ़ रहे हो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। जब मैं खुद पढ़ता था तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इससे। सर क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आप अपनी खुद की एक्सिस बना के देखो। खुद की एक्सिस, कुछ भी बेटा, खुद की कोई भी एक्सिस मान लो। जैसे इसी के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर देखो, ये आप हैबिट बना लो, क्वेश्चन किया उसके थोड़ा सा ना उसको ऑल्टर करके देखो, टिंकर करके देखो, चेंज करके देखो थोड़ा सा। जब आप उसको थोड़ा सा चेंज करोगे तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस हो जाएंगे। मान लेते हैं ये देखो, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अब ये मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। लेट अस सी, मैं इसका क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप अपने नया क्वेश्चन बनाना बेटा, देखना अगर कुछ बनता है। अब अगर इसी क्वेश्चन में बोलें फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, यानी ये एक्सिस बना दी बेटा इन्होंने। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ओके, तो बेटा इसका निकाल के देख लेते हैं। I इक्वल्स टू m1 और m2 का तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन 0 हो गया। m1 इंटू 0 का स्क्वायर, m2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m3, सर m3 इंटू a का स्क्वायर। बस बेटा यही गड़बड़ हो गया, a नहीं लेना है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो m3 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। अब सर ये कैसे निकलेगा, एज आई टोल्ड यू बेटा यही बेसिक्स हैं। ये डिस्टेंस चाहिए बेटा, ये 60 डिग्री का एंगल है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मुझे चाहिए डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं इसी, इसको d मान लेते हैं, मुझे CD डिस्टेंस चाहिए। तो बेटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओ आप, और पाइथागोरस भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। क्योंकि बेटा ये a/2 है ही, हमें पता है ये a/2 है, तो आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो। मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। वो और क्वेश्चंस में लगेगी, पाइथागोरस हर जगह नहीं लगेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट हर जगह पे बेटा अप्लाई हो जाती है। ओके, लेट अस सी। अब ट्राइंगल देखते हैं, मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए CD, ये रफ में थोड़ा सा कर लेते हैं। ट्राइंगल ए, कुछ बच्चे तो अब मेंटली कर पाते हैं बेटा इसको, लेकिन अभी आप अगर नहीं कर पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी से स्टार्ट कर दो। ओके, ACD, ट्राइंगल ACD, साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा CD, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC, जो कि कितना है A। तो बेटा यहाँ से CD की वैल्यू आ गई √3/2 इंटू A। CD की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, √3/2 इंटू A। ओके, तो m3 इंटू √3/2 इंटू A का स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m3 3a² अपॉन 4। ये आ गया बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो एक ये एक्सिस हो गया। अब आप कोई और एक्सिस बना सकते हो, जैसे पहला ऑल्टीट्यूड था, राइट। अब एक मैंने एक्सिस ये बना लिया, अब और कोई एक्सिस भी बन सकता है। यस, लेट अस एक और बना लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through A and perpendicular to the plane
ऑफ द ट्रायंगल। अब बेटा एक्सिस कौन सी है, पहले एक्सिस को समझना कौन सी है। ये एक्सिस हम हटा देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हमारी एक्सिस कैसी है बेटा, M1 से पास कर रही है। ओके, ये भी हटा देता हूं क्योंकि ये अब हमें नहीं चाहिए। M1 से पास कर रही है और इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर है, यानी कि बेटा एक्सिस ऐसे होगी ये, राइट, इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, यानी ये एक्सिस। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये मैंने बनाया था ताकि आपको दिखा सकूँ। ये है बेटा एक्सिस। अब आप देखो, ये ट्रायंगल हो गया, ये एक्सिस। बेटा देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ये M1 से पास करिए, यहाँ पे M1 रखा हुआ है बेटा। ये देखो, ये एक्सिस है आपकी। ये एक्सिस आपको दिख भी नहीं रही होगी, ये साइड से दिखेगी। ये देखो ऐसे करते हैं तो बहुत पतली सी है ना ये स्टिक। अब आप देखो ये, तो बेटा एक्सिस ये है ऐसे। अब इसके अबाउट निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो क्या आ गया, I इक्वल्स टू M1 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस M3 इंटू A का स्क्वायर। बेटा अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो गया। देखो ये एक्सिस है, ये M3 का इससे डिस्टेंस, ये 90 डिग्री पे है। तो M3 इंटू A स्क्वायर प्लस M2 इंटू A का स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटा, M2 प्लस M3 इंटू A स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस एक्सिस के अबाउट। देखो मेरे दिमाग में अभी 2-3 एक्सिस आई तो मैंने बेटा वो बना दी। आप खुद सोचना इसकी और एक्सिस, और कमेंट में आप डाल सकते हो। आप अगर कोई और बना सकते हो एक्सिस, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके कितने सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो एक ही क्वेश्चन के अंदर। उसको थोड़ा तोड़ो मरोड़ो, बस यही प्रैक्टिस होती है बेटा। इसी से ही आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ आएगा। और डरना नहीं है, बस ट्राई करना है। आपके पास सारे टूल्स हैं, और एज ए टोल्ड यू आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको आंसर दूंगा उसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज I। ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज I if 4 such spheres are arranged as shown, find the moment of inertia of the system। ये आपका डायग्राम है, डायग्राम आपको दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन के अंदर। बहुत अच्छे स्फीयर तो नहीं बने हैं, पर ऐसा कुछ है। 4 स्फीयर हैं बेटा, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है और सॉलिड स्फीयर है बेटा। ये डिस्क नहीं है, 2D में आपको डिस्क दिख रही होंगी या रिंग दिख रही होंगी, ये सॉलिड स्फीयर है। अब ये बेटा बोल रहे हैं कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। बेटा अब सिस्टम, अब ये देखो ये डिस्क्रीट पार्टिकल नहीं है। जो उससे पहले वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें बेटा पार्टिकल्स थे। अब इसमें सिस्टम के अंदर ही सिस्टम है, सिस्टम के अंदर सिस्टम। अब ये एक सिस्टम है, इसमें 4 सॉलिड स्फीयर हैं। तो बेटा 1 2 3 4। अब इन चारों की अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे और उसके बाद उनको ऐड कर देंगे। जैसे वहाँ पे बेटा हर पार्टिकल की अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाली mr² करके और उनको ऐड कर दिया। यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अलग अलग तरीके से निकालेंगे और उसको फिर ऐड कर देंगे। ओके, पहले स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, ये तो बेटा I ही होगी, 2/5 mr², इसको उन्होंने I बोला हुआ है। ओके, फिर हम बोलते हैं I2 बाद में करते हैं, पहले I3 कितना हो गया सर, सेम 2/5 mr², यानी कि I। अब बेटा बात आती है I2, ये I2 कैसे निकलेगा, इसको मैं अलग कर देता हूँ बेटा। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालनी है।
सर इसके अबाउट तो हमें नहीं करवाई, बिल्कुल नहीं, इसकी ये कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता बेटा, सारी चीज़ें तो आप रट नहीं सकते हो। लेकिन आप देखो हमें इसके अबाउट पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फेयर, मतलब इसके अबाउट, राइट। अच्छा, इसको सॉलिड स्फेयर इज अबाउट डायमीटर लिखा होना चाहिए यहाँ पे, अबाउट डायमीटर। ओके, तो बेटा सुनो ध्यान से, ये इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, इसके अबाउट निकालनी है। अब देखो क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? यस हो रही हैं। ये एक्सिस किससे पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से। दूसरी एक्सिस इसके पैरेलल है, तो बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दो कंडीशन होती हैं कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए और दूसरी एक्सिस उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो बेटा I2 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा वो किसके इक्वल आएगी? 2/5 mr² प्लस mr²। इन दोनों एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया बेटा? r आ गया। तो कितना बच गया बेटा? ये क्या बन गया? 7/5 mr²। ये I2 आ गया बेटा। सिमेट्री I4 भी बिल्कुल वैसे ही है, सेम होगा, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू द स्फीयर, राइट। तो I2 आ गया, तो बेटा ये I4 भी यही हो गया, राइट। I2 और I4 दोनों इक्वल हो गए। तो बेटा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? इन सब का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो बेटा कितना आ गया? दिस प्लस दिस कितना हो गया? 4/5 mr²। ये सारे ऐड कर लेते हैं बेटा, कितना आ जाएगा? 4/5 mr², 4/2 and 2 4, और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये दो बार आएगा, 14, राइट। 7/5 mr² हो गया ना। तो लिख लेते हैं 4/5 mr² प्लस 7/5, ये 14/5। तो बेटा कितना आ गया? 18/5 mr²। लेकिन इसको I की टर्म्स में लिखना है बेटा, राइट। I की टर्म्स में हमें आंसर चाहिए है, तो बेटा इसको क्या करेंगे? इसको आप लिख दो 9 × 2/5 mr², एंड 2/5 mr² क्या है? I। तो बेटा 9I आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी नीट में आया था 3-4 साल पहले। इसके अंदर बेटा 3 स्फीयर थे, ये अभी मैंने 4 स्फीयर लिए हैं, तो 3 स्फीयर थे उसके अंदर, राइट। उसके अंदर ये नहीं था, एक 1 नहीं था, राइट। तो हमने नीट से थोड़ा सा एक और मुश्किल क्वेश्चन कर लिया है। उसमें बेटा सिर्फ 3 स्फीयर थे, 1 2 3, ये मतलब 1 2 4 थे, 3 को हटा दो, राइट। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमें क्या यूज़ किया है, जो पहले हमने लर्न किया है, जो हमने पहले सीखा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बेटा पेशेंस इज द वर्च्यू, पेशेंस से ही ये चीज़ें समझ आएंगी, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आना है कि स्पीड और ये, नो। आपका मेन एम एक्यूरेसी होना चाहिए। आप एक्यूरेसी आपके पास आ जाएगी तो स्पीड अपने आप बन जाएगी बेटा, धीरे धीरे। पहले आपको क्वेश्चन को सही सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 identical rods, 3 identical rods of length L and mass M are joined to form H। मतलब 3 रॉड से आपने H बना दिया, ऐसे H, राइट। टू फॉर्म, इसको और लिख लेते हैं प्रॉपर, फॉर्म अ लेटर H। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of this system about one side of H as shown। ये कहते हैं ये आपका H है, आपने बेटा स्टिक्स के साथ एक H बनाया है ऐसे। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको, ये एक्सिस होगी आपकी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है, राइट। इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, वैसे मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताई है। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, अब सुनना बेटा ध्यान से। अब इसमें 3 पोर्शन हो गए बेटा, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लेते हैं ये रॉड की, इसकी मान लेते हैं I2 और इसकी मान लेते हैं बेटा I3। अब सुनना ध्यान से। अब I1 कितना होगा? I1 हो जाएगा बेटा 0। रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 0 होगी। क्यों बेटा? रॉड की थिकनेस नहीं होती, उसको नेग्लिजिबल मान के हम चलते हैं। तो जब रॉड की थिकनेस नहीं है, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब सारे के सारे पार्टिकल तो इस एक्सिस पे ही आ गए। अगर रॉड की थिकनेस होगी तो बेटा वो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, राइट। तो इन्होंने रॉड वर्ड यूज़ किया है, यानी कि थिकनेस नहीं लेनी है, राइट। तो अगर आप इस रॉड के पार्टिकल्स देखो, ये तो सारे एक्सिस के ऊपर आ गए, तो यानी इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका 0। ओके, लेट अस सी I2 की बात करते हैं। I2 क्या हो गया बेटा? ये तो सीधा ml²/3 हो गया, ml²/3, ml²/3, राइट। रॉड का एज के अबाउट, रॉड का एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो एज पे है और परपेंडिकुलर टू द रॉड है, उसके अबाउट क्या होता है बेटा? ml²/3। तो इसका हो गया ml²/3। ओके, अब I3 की बात करते हैं। अब I3 सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना बेटा ध्यान से। मान लेते हैं मैं एक छोटा सा पार्टिकल लेता हूं, अब इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा इस एक्सिस के अबाउट। आपको ये पता नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। देखो, इसका एक पार्टिकल लो, एक छोटा सा, मान लो m1 मास का, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एक रॉड की लेंथ कितनी है बेटा? L। इस छोटे पार्टिकल का, इस रॉड का एक मैंने छोटा सा हिस्सा लिया, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया सर? m1L²। अगले पार्टिकल का, इसके नीचे एक और पार्टिकल होगा, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर m2L²। एंड ऐसे करते करते हम सारे ऐड कर लेंगे। मैंने बेटा क्या किया, देखो ध्यान से समझो। मैंने इस रॉड के ऊपर एक पार्टिकल लिया, देखो बेटा ये अलग चीज़ है, ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, तो ऐसी कुछ नई चीज़ बन के आ सकती है क्वेश्चन के अंदर। तो इस रॉड का एक मैंने छोटा सा पार्टिकल लिया ऊपर, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड के से, ये पार्टिकल कितनी दूर है बेटा? L1, L डिस्टेंस, तो m1L², m2L², तो L² कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा? m1 + m2 एंड सो ऑन। ये सारे अगर ये सारे पार्टिकल्स का मास ऐड कर दिया जाए तो बेटा क्या बन जाएगा? रॉड का मास बन जाएगा। तो यानी कि क्या बन गया? ml², यानी कि इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, यानी I3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ml²। तो सिस्टम की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आ गई? I1 + I2 + I3, I1 + I2 + I3, तो कितना आ गया बेटा? 4ml²/3। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप देखो, आपको समझ आना चाहिए, देखो ये कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है। रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, हमने काफ़ी सारी एक्सिस के अबाउट निकाला, परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई, एज के अबाउट, फिर किसी भी एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हो जो कि उनके पैरेलल हो, ठीक है। तो लेट अस सी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगेन बेटा बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है, जब तक अच्छे से समझ नहीं आए आगे नहीं बढ़ना है, राइट। अच्छे से क्लियर होना चाहिए सब कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड
the moment of inertia of a rod of mass m and length L about an axis perpendicular to the rod and passing through a point equidistant from the midpoint of the rod and the edge of the rod। बेटा सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ही समझना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन दे आस्क देयर टीचर सर इसका मीनिंग क्या है। यस, अगर एफर्ट करने के बाद भी नहीं समझ आ रहा है ज़रूर पूछो, बट ये नहीं कि एकदम से आप स्टार्ट आस्किंग। एक बार खुद ट्राई करो बेटा, 2 बार ट्राई करो, 10 बार ट्राई करो। क्या कह रहा है ये? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ L अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक है, यानी कि बेसिकली सबसे पहले तो हमारे पास एक रॉड है और जिसका मास दिया हुआ है, लेंथ दी है। अब जो एक एक्सिस है बेटा वो उसके परपेंडिकुलर है, तो यानी कि एक्सिस तो ऐसे होने वाली है, ये परपेंडिकुलर होगी। अब ये कह रही है कहाँ से पास कर रही है बेटा एक्सिस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस पे, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट, यानी कि एक मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट और एज से इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और एक्सिस यानी इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। बेटा ये डिस्टेंस कितना हो गया? L/2, क्योंकि टोटल लेंथ L है। तो अब एक एक्सिस मैं यहाँ बना लेता हूँ। अब आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा सर ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का सीधा क्वेश्चन हो गया। यस, इसमें हार्ड पार्ट क्या था? क्वेश्चन को समझना। तो बेटा ये हो गया आपका L/2 यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कितना हो गया? L/4, ये डिस्टेंस L/4। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I/COM। इसके अबाउट I, राइट। अब हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या है? एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम के सारे कंडीशंस मीट कर रहे हैं? यस। एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, बिल्कुल कर रही है। एक दूसरी एक्सिस क्या है? इसके पैरेलल है, बिल्कुल है। मैंने इसका बेटा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनाया था, आप देख सकते हो। ये है बेटा, ये आपकी रॉड है, ये आपकी रॉड है बेटा, और ये इसकी एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई। आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। ये क्या है? ये मिड पॉइंट और एज के मिडल, यानी कि मिड पॉइंट और एज का जो मिड पॉइंट है उससे पास कर रही है, और रॉड के साथ एंगल 90 बन रहा है। देखो तो बेटा इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये हमारी रॉड होगी, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो क्या लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं बेटा। तो क्या होता है फॉर्मूला? I = I/COM प्लस MH²। बेटा I/COM कितना है? ये तो हमें पता ही है, ML²/12 प्लस M कितना हो गया? H कितना है बेटा? दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो वो कितना दिया हुआ है? L/4, ML/4 का स्क्वायर। तो कितना बन गया बेटा? ये ML²/12 प्लस ML²/16, तो 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। 48 एलसीएम आ गया बेटा। ऊपर कितना बन गया? 4ml² प्लस 3ml², यानी कि 7ml² अपॉन 48। तो ये आपका आंसर आ गया।
तो आप देख सकते हो क्या यूज़ किया हमने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ किया, और क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन यानी कि उसको अंडरस्टैंड करना वो इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद आराम से क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गया। लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ध्यान से समझना बेटा क्वेश्चन को, उसके बाद आप पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। 3 identical rods are joined to form an equilateral triangle. Find the moment of inertia of this system about an axis passing through one of the vertices and perpendicular to the plane of the triangle। ये क्वेश्चन है बेटा। 3 आइडेंटिकल रॉड्स, उनको हमने ज्वाइन करके, अब देखना ध्यान से, ये 3 रॉड्स हैं, इनको आपने ज्वाइन करके इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। और एक्सिस क्या है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट। एक्सिस कैसी है, जो एक वर्टेक्स से पास कर रही है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये देखो बेटा, मैंने इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन बनाया था। ये है बेटा हमारा सिस्टम। ये 3 रॉड्स हैं, इससे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, और एक्सिस आप दिख रही होगी आपको, ये एक्सिस है, इसके अबाउट सिस्टम ने घूमना है। ये एक्सिस है, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बेटा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, 3 रॉड्स हैं। अब तीनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम अलग अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। 3 आइडेंटिकल रॉड्स, इसका मास m और l लिख लेते हैं, लेंथ, ठीक है, ये आपको दे दिया। अच्छा, इसका रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं I1, इसका I2 और इसका ले लेते हैं I3। अब I1 और I2 तो बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ये एक्सिस है, बेटा। ये रॉड, ये तो एज से पास कर रही है और इस रॉड के परपेंडिकुलर भी है, तो इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्ट आ गया ml²/3। अब अगर दूसरी रॉड को भी देखो, ये रॉड भी मतलब इस जो एक्सिस है, इस रॉड के एज से पास कर रही है, और रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस रॉड का भी आ गया। अब प्रॉब्लम आ गई इस एक्सिस, ये जो रॉड है, थर्ड रॉड है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा। अब वो भी निकालते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना। तो लेट अस सी, I कितना हो जाएगा बेटा, सीधा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 इक्वल टू कितना आ गया, ml²/3, एंड I2 भी इतना ही आ गया। अब I3 कैसे निकलेगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैं एक एक्सिस ड्रॉ करता हूं यहां पे, जो कि इस रॉड के मिड पॉइंट से पास कर रही है और रॉड के परपेंडिकुलर है। देखो बेटा ध्यान से, ये रॉड है बेटा, इसका रहेगा ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना। मैं एक एक्सिस लेता हूँ, ये एक्सिस कैसी है, ये एक्सिस है बेटा, मैं एक सेकंड बेटा, ये एक्सिस मैंने ली, ये। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, ये जो रॉड है, ये इस रॉड के मिड से मैंने एक एक्सिस ले ली ऐसे। अब आप देखो, ये, आई होप इट इज़ विजिबल, यस, कुछ यहाँ पे। अब इस रॉड का
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया बेटा ml²/12। और ये एक्सिस दोनों पैरेलल होगी क्योंकि इसके पैरेलल में गया ना, यहाँ पे ये मैंने एक्सिस बना दी है। तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट आपको बेटा ये देखो थोड़े टाइम बाद तो ये मेंटली इमेजिन करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो आप ये नहीं लेके जा सकते, लेकिन इनिशियली इसको समझने के लिए बेटा ये ज़रूर करना। आप अगर आपको वैसे इमेजिन हो रहा है तो नथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको इमेजिन नहीं हो रहा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल इसलिए तो इतने सारे लोग एनिमेशन यूज़ करते हैं, राइट। अब मेरे पास वो लग्जरी नहीं है, मैं एनिमेशन नहीं यूज़ कर सकता, तो मेरे पास ये झाड़ू था, उसके अंदर से मैंने स्टिक्स निकाले, यस उनको पहले प्रॉपरली क्या बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट के थ्रू गुजारा, उसके बाद ये ठीक है। ओके, तो अब आप देखो ये रॉड जो है बेटा, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मुझे पता है, इसके अबाउट निकालना है, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस क्या हो गया, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो बेटा, ये डिस्टेंस हो गया आपका ऑल्टीट्यूड, ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ये वाला, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ये डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। ये ट्राइंगल ले लो, इसको ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ऐसे, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये अभी हमने निकाला भी था, ये 60 डिग्री, ये L अभी हमने निकाला था, ये L√3/2 आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस L√3/2 sin 60 इक्वल टू दिस बाय दिस, एंड उसके बाद sin 60 की वैल्यू निकाल दी जो अभी हमने पुट किया था। तो बेटा I3 कितना हो जाएगा, I3 आपका आ जाएगा ml²/12 तो है ही, प्लस m इंटू दिस L√3/2 का स्क्वायर, राइट। ml²/12 तो है ही, प्लस mh², ये h कितना है, ये h है बेटा आपका L√3/2। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, कितना बन जाएगा ml²/12 प्लस ml²3/4, राइट। इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेटा क्या आ गया आंसर, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 LCM आ गया बेटा, ये बन गया ml² प्लस 9ml², तो कितना आ गया 10ml²/12, राइट। यानी कि कितना हो गया 2 5 and 2 6, तो ये आ गया बेटा 5/6 ml²। तो टोटल आई कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि 2ml²/3 प्लस 5ml²/6, तो एलसीएम आ गया बेटा 6, यानी कि 9ml²/6 आ गया बेटा आंसर। ये 9ml²/6 आपका आंसर आ गया इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एज आई टोल्ड यू, क्या सर इसको एक और क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अभी मुझे स्ट्राइक किया, और ये बेटा पास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ये इसमें क्या बोल सकते हैं, वैसे आपको खुद भी बनाना बेटा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, 2-3 जो मुझे आइडिया आ रहे हैं मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके प्लीज़ अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में भेजना, राइट। तो मुझे अच्छा लगेगा कि किसी को मेरा जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ आया। ओके, अच्छा और कितनी एक्सिस हो सकती हैं सर, एक तो ये हो गया सीधा ही सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई, राइट, सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई, और इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर, देखो ये ट्राइंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास बेटा सेंट्रॉयड होगा, सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई, यानी इस एक्सिस से निकालना है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा इस एक्सिस के अबाउट, मतलब साइड के ही अबाउट, ये भी पूछ सकते हैं, ये एक्सिस एक हो गया, इसके अबाउट निकालो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो, राइट। और भी आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, एक एक्सिस यहां बना लो, इस एक्सिस के अबाउट निकालो, यहां पे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो बेटा आप इसमें ही आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
एक चीज़ बेटा, सब में जो हमने सीखा हुआ है वही लगेगा, कुछ और नई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा सा आप एफर्ट करो बस। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। अ सर्कुलर डिस्क of radius r and thickness r by 6 has moment of inertia about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane of the disk. A circular disk of radius r and thickness r by 6 has moment of inertia I about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane of the disk. It is melted and recast into a solid sphere. What is the moment of inertia of this solid sphere about the diameter? ये क्वेश्चन है बेटा, अबाउट द डायमीटर। अब ध्यान से समझना बेटा क्वेश्चन। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस r by 6। बेटा अब ये डिस्क की बजाय ये सिलेंडर बन गया, राइट। तो आपके पास एक डिस्क है, इसकी रेडियस r है और इसकी थिकनेस जो है इन्होंने दे दिया है r by 6, यानी कि ये हाइट होगी बेटा एक तरीके से। ओके, अब ये कहते हैं इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, ये दे रखी है I, यानी कि बेसिकली इन्होंने बेटा I दे दिया। I की वैल्यू क्या होगी? सॉलिड सिलेंडर mr²/2। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क जैसा ही होता है अबाउट दिस एक्सिस, क्योंकि बेटा ये डिस्क से ही बना हुआ है, राइट। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आपको पिछले लेक्चर फिर से देखना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके बिल्कुल इम्प्रिंट होना चाहिए मेमोरी के अंदर, बिल्कुल इसको देखते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए। ओके, तो I कितना हो गया बेटा? mr²/2। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं, इसको मेल्ट करके हमने एक स्फीयर बना दिया, इसको पिघलाया बेटा और एक सॉलिड स्फीयर बना दिया, राइट। रिकास्ट इनटू ए सॉलिड स्फीयर। अब उसकी रेडियस कितनी होगी सर? हमें नहीं पता, r' मान लेते हैं। अब यहां पे बेटा चीज समझने वाली है, क्या है? यस, कुछ लोगों को इसका आइडिया लग गया होगा, लेकिन बेटा इसको टेक्निकली समझते हैं। बेटा जब मान लेते हैं ये डिस्क 5 किलो की है सपोज, तो 5 kg की डिस्क है, जब इसको मेल्ट करके ये सॉलिड स्फीयर बनाया जाएगा, गोला बनाया जाएगा, इसका मास कितना होगा? ये भी 5 kg का ही होगा। ये 5 kg का था तो सारा का सारा मटेरियल आपने यूज़ कर लिया, तो ये भी 5 kg का रहेगा, यानी कि मास सेम रहा। उसके बाद बेटा अगर ये डिस्क मान लो आयरन की थी, तो ये डिस्क भी आयरन, ये जो सॉलिड स्फीयर बना, मेटल तो नहीं चेंज हो गया ना, मेटल तो वही है, यानी कि बेटा डेंसिटी भी चेंज नहीं हुई, सेम रही। जितनी इस की डेंसिटी है उतनी ही इसकी डेंसिटी है। सर इससे क्या पता लग रहा है? इससे बेटा ये पता लग रहा है कि वॉल्यूम कंजर्व्ड रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इस सॉलिड स्फीयर का होने वाला है। सुनना बेटा ध्यान से, वॉल्यूम कंजर्व्ड क्यों है मैंने आपको बता दिया।
इसका मास अपॉन वॉल्यूम और इसका मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी है। देखो डेंसिटी इधर ले आओ तो मास अपॉन डेंसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है। तो बेटा तो ना तो मास चेंज हुआ है, एज ए गेव यू एग्जांपल, ये भी करके देखना बेटा। आपको बताता हूँ कहाँ पे कर सकते हो। आपके मदर जब खाना बना रहे हैं, आपके मम्मी खाना बना रहे हैं, आप उनसे एक पेड़ा लो, राइट, रोटी बनने से पहले एक पेड़ा लो गोल, उसका डिस्क बनाओ और सोचो कि डिस्क को अगर आप इस गोले में चेंज कर देते हो तो आटा तो उतना ही रहा ना। अगर वो 1 किलो का पेड़ा था, मान लो आधा किलो का था सपोज, तो वो पेड़ा दूसरे वाला भी जब ये गोला बन जाएगा, डिस्क से गोला बनेगा, वो भी आधा किलो का रहेगा। तो मास सेम और यस डेंसिटी तो सेम, आटा तो आटा ही है। तो बेटा मास अपॉन डेंसिटी क्या होता है? वॉल्यूम। यानी कि जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही इस स्फीयर का वॉल्यूम होने वाला है। ओके सर, उससे क्या पता लगेगा? अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हमें इस स्फीयर की रेडियस नहीं पता बेटा कि कितनी रेडियस का स्फीयर बना है। तो अब आप यहाँ से कर सकते हो, क्या बन गया, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सिलेंडर है, पाए, यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन। सर ये कहाँ कहाँ लगेगा? ये बेटा आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया, बिल्कुल यही बेसिक्स हैं, रट्टा नहीं लग सकता, बिल्कुल भी नहीं लग सकता। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन, अब इसका बेटा पाई आर स्क्वेयर इंटू आर बाय 6, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर हाइट, पाई आर स्क्वेयर इंटू हाइट कितनी होगी? आर बाय 6। इसका वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। पाई से हो गया पाई कैंसल, एंड ये बेटा बन गया आपका आर क्यूब अपॉन 8 इक्वल्स टू आर डैश का क्यूब। अब क्यूब रूट ले लो बेटा दोनों साइड। जब आप क्यूब रूट लोगे कितना आ जाएगा? आर अपॉन 2 इक्वल्स टू आर डैश। क्यूब रूट ले लिया, आर डैश का क्यूब रूट बेटा आर डैश, इसका आर, और 8 का क्यूब रूट क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। तो r अपॉन 2 आ गया, यानी कि जो सॉलिड स्फीयर बना है बेटा उसका रेडियस जो है वो r/2 होगा, यानी कि इस डिस्क से आधा। ओके, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आपको सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, 2/5 m r डैश का स्क्वायर। सो 2/5 m r डैश कितना बेटा? r/2, r/2 का स्क्वायर, तो कितना बन गया? 2/5 m r स्क्वेयर अपॉन 4। बेटा m r स्क्वेयर अपॉन 4 है ना ये, इसको आप 2 इंटू 2 लिख लो। सर क्यों? अभी बताता हूँ। तो ये देखो m r स्क्वेयर अपॉन 2 क्या बन गया बेटा? i, तो ये कितना बन गया? i अपॉन 5 आंसर आ गया आपके पास, i डैश इक्वल्स टू i अपॉन 5। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस सॉलिड स्फीयर का। देखो बेटा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है, लेकिन हो वही रहा है जो हमने सीखा हुआ है। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बेटा जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, राइट। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जो IIT एडवांस का पेपर होता है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कैलकुलेट करवाते डायरेक्ट, क्योंकि वो तो किसी बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट होगा। तो अगर जो लोग वहाँ तक जाना चाहते हैं कि हमें IIT एडवांस का पेपर देना है अच्छे से, तो आप सोच लो ये सब आपको फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट में करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटा उसके लिए सर उसके लिए कोई मंत्र, एक तो हम लोग मंत्र ढूंढते हैं हमेशा, कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा कुछ भी। स्पीड अपने आप बन जाएगी, एक बार आपको सारे फैक्ट्स याद हो गए, आपने बहुत क्वेश्चन कर लिए अपने आप। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इतने सारे लोग बोलते हैं ना, देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस। कोई लिफ्ट सक्सेस तक नहीं जाती बेटा, स्टेयर्स ही जाती हैं, पौड़ियों से ही जाया जाएगा। ठीक है, आप मेहनत करोगे बिल्कुल बेटा उसका आपको फल मिलेगा, बस थोड़ा ध्यान से करना है। ओके, लेट अस ट्राई दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? From a disk of radius r, and mass m,
mass m, a circular hole of diameter r is cut out, whose center coincides with the center of the disk. Find the moment of inertia of the remaining portion about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the disk। ये क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से समझो, अच्छे से पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या बोलते हैं, एक ये डिस्क है, ओके, इसकी रेडियस r दे रखी है बेटा, और मास दिया हुआ है m, ओके। ये बोलते हैं इसमें से एक हमने डिस्क निकाल दी, इसका कुछ पोर्शन कट आउट कर लिया, ये इसका पोर्शन कट कर दिया बेटा, और ये जो पोर्शन कट किया है वो भी डिस्क की शेप में है, और उसकी रेडियस कितनी है, उसका डायमीटर r दिया, यानी कि उसकी रेडियस बेटा r/2 होगी, यानी कि ये जो ये हो गया r/2, ओके, r/2 हो गया बेटा, यानी कि जो होल काटा है उसकी रेडियस जो है वो r/2 है। अब ये बोल रहे हैं कि इसको निकालने के बाद जो सिस्टम बचा है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। ऑब्वियसली बेटा कुछ पार्टिकल आपने निकाल दिए हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कम हो जाएगी, लेकिन कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले पूरी डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं और उसके बाद जो डिस्क निकाली है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें से माइनस कर देंगे। सुनना बेटा ध्यान से, तो बेटा लेट अस सॉल्व दिस। डिस्क की मोमेंट आई जो हमने निकालना है इक्वल्स टू आई ऑफ डिस्क माइनस आई ऑफ डिस्क रिमूव्ड, आर लिख देता हूँ, डिस्क आर यानी कि जिसको रिमूव किया। अब बेटा आई ऑफ डिस्क तो हमें पता ही है कितना है, mr² माइनस जिस डिस्क को रिमूव किया है, सर उसका भी mr²/2 होगा, यस होगा, mr²/2 ही होगा, लेकिन उसका मास कितना होगा ये सोचने वाली बात है। सर वो मास कैसे निकलेगा, बेटा यूनिटरी मेथड। अब देखना πr², इतने एरिया का मास कितना है m, तो 1 यूनिट एरिया का मास कितना हो गया m/πr²। बेटा यहाँ पे जो मास है वो एरिया पे फैला हुआ है ऐसे, तो πr² एरिया का मास हो गया कैपिटल M, तो 1 यूनिट एरिया का मास कितना हो गया m/πr²। तो बेटा कितना, ये कितना एरिया है mr/2 का स्क्वायर, इसका मास कितना हो जाएगा, राइट, इसका मास कितना हो जाएगा। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, अगर आपको यहाँ पे, फिर इसको इरेज कर दूंगा क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए बस। क्या करा बेटा, πr² एरिया का मास है m, तो 1 एरिया का मास हो गया बेटा m/πr²। बिल्कुल वही 20 चॉकलेट 5 रुपये के, तो एक चॉकलेट 5/20 रुपीज़, ऐसे करके ना बिल्कुल वही किया। उसके बाद ये एरिया कितना है जिसको रिमूव किया, सर πr/2 का स्क्वायर, इसका मास कितना हो जाएगा m/πr² इंटू πr²/4, तो m/4 आंसर आ गया बेटा। तो यानी कि जिस डिस्क को आपने रिमूव किया है उसका मास कितना हो गया m/4, ओके। तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा जिसको आपने रिमूव किया है, एक m/4 mr²/2, बस बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें। अब r कितना आ जाएगा r/2 अपॉन 2,
एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एम बाय 4, एम ये भी बेटा एम आर स्क्वायर बाय 2 ही है, बस एम की जगह एम बाय 4, आर की जगह आर बाय 2। ओके, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम आर स्क्वायर अपॉन 32। तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, 32 एलसीएम बन गया, तो बेटा 32 एलसीएम हो गया तो 16 माइनस 1 15 एम आर स्क्वायर अपॉन 32। तो ये आंसर आ गया बेटा आपके पास आएगा 15 एम आर स्क्वायर बाय 32। क्या बोला इन्होंने, एक डिस्क लिया और उसके अंदर से एक छोटा डिस्क निकाल दिया, तो जो बचा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इन्होंने बोला। तो हमने क्या किया, पूरे का हमें पता है और जिसको रिमूव किया है बेटा उसका भी पता है, तो जिसको रिमूव किया उसको, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने माइनस कर दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं बेटा नीट में। नीट के अंदर ये क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, उन्होंने लेकिन इसको थोड़ा और मुश्किल कर दिया था। उन्होंने क्या किया, देखना बेटा ध्यान से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला a circular hole of diameter r is cut out whose edge coincides with the edge of the disc। सर ये क्या हो गया, अभी देखना बेटा, कुछ थोड़ा ध्यान से पिछले से कंपेयर करो, कंपेयर कर करके आप बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बेटा। अब इसके अंदर क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पहले आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ये था, ये होल यहाँ से कट किया था, सेंटर जो डिस्क निकाली उसका सेंटर वही था जहाँ बड़ी डिस्क का था। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं बेटा ये जो डिस्क निकाली है उसका एज और बड़ी डिस्क जिसमें से उसको निकाला है उसका एज कोइंसाइड कर गया। अब बेटा समझो, अब इसका मोमेंट ऑफ, अब जो बाकी सिस्टम बच गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सुनना बेटा ध्यान से, ये नीट का क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया था बेटा नीट में। अब सुनो ध्यान से, ये क्या कहते हैं, इसमें आप ध्यान से सुनना, जिसको रिमूव किया है बेटा, जिसको निकाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेकिन कैच है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। मुझे जो ये डिस्क बची है, डिस्क में से जो हिस्सा निकलने के बाद एक सी शेप का कुछ बच जाएगा, वो जो बचा हुआ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। किस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। अच्छा, तो बेटा जिसको रिमूव किया है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए इसी के अबाउट। अब बेटा इसका मास तो हमने कैलकुलेट किया ही हुआ है m/4। अब सुनना बेटा ध्यान से, ये कैच है, जब ये बाहर जाएगा मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट नहीं लेना बेटा, मुझे इस एक्सिस के अबाउट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी बचा है उसका भी इसके अबाउट निकालना है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, तो आई ऑफ जो रिमूव्ड पोर्शन है वो निकाल रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा बेटा, मास हो गया एम आर स्क्वायर बाय 2, पहले करना है एम आर स्क्वायर बाय 2, यानी एम बाय मास कितना आया था, m/4 आया था या m/2 आया था, रेडियस बेटा आधी हो गई तो m/4 आया था, राइट। तो m/4 इंटू इसकी रेडियस कितनी है, r/2, r/2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये mr स्क्वायर अपॉन 2 बेटा 2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसके अबाउट निकालना है बेटा। ओके, प्लस m/4, एक भी जगह 4 नहीं लगाया बेटा, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है। सर ने बोला था ICM प्लस mr स्क्वायर, तो बच्चे m लिख देते हैं बेटा, बिल्कुल आराम से चलोगे तो ही ये क्वेश्चन ठीक होने वाला है। m/4 इंटू
ये कितना हो गया r/2 का स्क्वायर। इन दोनों एक्सिस में कितना डिस्टेंस आ गया बेटा r/2, टोटली r है ना, तो ये r/2 ओके। तो ये कितना बन गया बेटा mr² अपॉन 32 प्लस mr² अपॉन 16। तो कितना बन गया बेटा 3mr² अपॉन 32। ये है बेटा किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आपने रिमूव किया है। तो बेटा ये आई रिमूव्ड आ गया, तो कितना आ गया mr, जो आई आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा mr² माइनस 3mr² अपॉन 32, यानी कि कितना आ गया बेटा 13mr² अपॉन 32। ये आई आ गया 13mr² अपॉन 32। ये आपका आंसर आ गया बेटा 2000, आप लिख सकते हो नीट 2016 का क्वेश्चन था ये। और बेटा यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन जेई में आया था 2005 में। अब उसमें उन्होंने क्या किया था बेटा, उन्होंने ये जो डिस्क रिमूव किया उसका रेडियस उन्होंने r/2 नहीं लिया, r/3 लिया, राइट। वो r/3 लिया, आप उसको कर सकते हो r/3 लेके, राइट। सो यू कैन सी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट बेटा पेशेंस के साथ हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप जल्दबाजी करोगे तो नहीं होगा। आराम से करो बेटा, कोई इतना ज़्यादा आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से प्रैक्टिस करो। एंड अगेन कहीं पर कोई भी आपका जो अगर डाउट आता है आप पोस्ट कर सकते हो, मैं आपके डाउट का आंसर करने की कोशिश करूँगा, राइट। तो प्लीज़ हैव पेशेंस, आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और ये जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं, आप इसके अंदर एज ए टोल्ड यू आप और क्वेश्चन बना के भी पोस्ट कर सकते हो। ट्राई टू मेक एन इम्पॉसिबल क्वेश्चन कि सर इसको करो, ये कैसे होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड थिंक हार्डर।